जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, बोलो अम्बे मातु की जय। कन्या पूजन के विषय में निवेदन करने जा रहा हूँ। बड़ा ही महत्व है, माँ का प्रत्यक्ष रूप माना गया है। इसीलिए जब भी विशेष अनुष्ठान पूजन होता है वहाँ कन्या पूजन तो होता ही है, चाहे गृह प्रवेश हो अथवा यज्ञादि विशेष कार्य हो। नवरात्रि तो बिना कन्या पूजन के संपन्न मानी ही नहीं जाती है, क्योंकि ये जो कन्या है माँ का प्रत्यक्ष रूप माना गया है। इसीलिए ग्रंथों में आया है कि संभव हो तो नित्य जैसे हम माता रानी की पूजा करते हैं, एक कन्या को बुलाकर दोनों समय नहीं तो एक समय तो हमें पूजा करना चाहिए ही। पर ऐसा व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन होता है। तो ऐसे में जो समाज में चलता आ रहा है कि जो है नवमी को पूरा जब अनुष्ठान पूर्ण हो गया उसके बाद में हवन हो गया, हवन के बाद जो है कन्या जिमाने की प्रथा है, जो कि बहुत ही उत्तम है। ऐसा करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ब्राह्मण कन्या मिल जाए तो कहना ही क्या है। इनमें भी जो है 10 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का हमें प्रयत्न करके ढूंढना चाहिए। उसमें भी जो है अगर हमें 9 कन्या प्राप्त नहीं होती हैं तो कम से कम 3 कन्या उतनी भी प्राप्त नहीं हो रही है तो एक कन्या के लिए तो हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। जब कन्या घर में आ जाएं तो प्रयत्न कीजिए कि कन्या के साथ में अगर 9 कन्याएं मिल रही हैं सौभाग्य से माँ की कृपा से तो 2 बटुकों को भी बुलाना चाहिए। 9 से अधिक भी हो सकती हैं। कई बार कोई बाहर की बच्ची है, आम बच्ची है, उसको जरूरत है, वो आई है, उसको भी माँ का ही रूप मान करके सेम जो है आदर भाव से बैठाना चाहिए और उसको भी विधिवत जो है वस्तुएं देना चाहिए। तो 2 बालक जो आएंगे कुमार के रूप में, बच्चे के रूप में, बटुक के रूप में, प्रथम गणेश जी का और दूसरा बटुक का रूप माना गया है। तो जब ये हमारे घर में आ जाएं तो आने के बाद आजकल लोग बाथरूम में ले जाकर के अथवा दूसरी जगह जो है उनका चरण प्रक्षालन करते हैं अथवा पानी छिड़क देते हैं। ऐसा ना करके ये माने कि माँ ही हमारे घर में आई हैं, तो ऐसे में जो है उनको सोफा पे, कुर्सी पे अथवा बेड पर बैठा के विधिवत चरण धो के पोंछ करके और उनको फिर जहाँ पे जिमाना है वहाँ बैठाना चाहिए। 2 बटुक और 9 कन्याओं को अथवा जो भी हैं उनको बैठाने के बाद में उनका आवाहन किया जाता। हाथ जोड़ करके संभव हो तो प्रार्थना कीजिएगा। इस रिकॉर्ड को लगा करके प्रार्थना क्या करना है, इनका आवाहन है मैया का। मंत्राक्षर महीम लक्ष्मीम मातृणाम रूप धारिणीम नव दुर्गात्मिकाम साक्षात कन्यामावाहयाम्यहम्। जगत पुण्ये जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजाम गृहाण कौमारी जगन मातर नमोस्तुते। ऐसा कहकर जो है जो पुष्प हाथ में लिया आपने, अलग अलग भी हो सकता है अथवा पुष्प का टुकड़ा भी हो सकता है। पहले जो गणेश जी का रूप पहला बटुक ओम गंग गणपते नमः, ओम बम बटुकाय नमः, फिर ओम कुमारी नमः, ओम कुमारी नमः, ओम कुमारी नमः, ऐसा करके उनके ऊपर में अर्पण कर देना चाहिए। फिर उनको विधिवत जिमाना चाहिए और जिमाने के बाद में उनका हाथ प्रयत्न करके वहीं धुलाना चाहिए और उनको विधिवत जो है दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए। उनका परिक्रमा करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। और इसके बाद में जो कई बार बच्चों के थाली में रह जाता है वो उचित तो ये कि हम उनका प्रसाद लेकर के ग्रहण करें। देना भी चाहते हैं, हो सकता है कोई जरूरतमंद हो तो उसमें विधिवत एक व्यक्ति जितना खा ले। ऐसा नहीं कि आधी पूड़ी, एक पूड़ी बची है तो वो बांध करके आपने दे दिया, नहीं, उसको अलग से पैक करके अच्छे से देना चाहिए। जब आप मन में भावना रख लेंगे कि हमारी मैया ही आई हैं, फिर हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्तम रूप आपके भावना में आएगा और आप स्वयं कर लेंगे। तो मेरे भाई बहन, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रयत्न कीजिए प्लास्टिक की चीज़ें देने से बचिए। उनकी प्रिय चीज़ें हैं तो दे दीजिए, पर खास करके जो आजकल लोग चुनरी बढ़ा देते हैं, ठीक है, पर दुपट्टा दीजिए, ऐसी वस्तुएं दीजिए जो उनके लिए उपयोगी हो। ऐसा पड़ा रहेगा क्या फ़ायदा है। तो ऐसा विचार करेंगे जब आप, तो निश्चित ही जो सर्वोत्तम होगा वो स्वयं अपने आप माता रानी की कृपा से हो जाएगा। और
कन्या हमारी जो कन्या है, इस दिन हम पूजा तो करते ही हैं, हमें प्रेरणा भी मिलता है कि किसी की भी कन्या हो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। नहीं सम्मान कर सकते हैं किसी भी कारण से तो हम अपमान न करें, इस बात को तो प्रयत्न करके ध्यान रखना ही चाहिए। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसे सत्कर्म करते रहें। कुछ मन में दुविधा हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। बोलो अम्बे मातु की जय। जय श्री राम।